हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 337 टी से लेकर 337 जी तक। अच्छा जी, सबसे पहले 337 टी अर्श फॉर फिंगर्स। इसमें है जनाब, अगर आप किसी की उंगली को कम्प्लीटली नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको जो अर्श पे करना पड़ेगा वो दियत का 1/10 होगा। इसी तरीके से अगर आप उंगली को विथ जॉइंट नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर जनाब जो दियत आप जो अर्श पे करेंगे, सॉरी, वो दियत का होगा 1/13। इसी तरीके से जो थंब जॉइंट है, अगर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं विथ जॉइंट, तो जनाब फिर आपका होगा जो अर्श पे करना पड़ेगा वो होगा दियत का 1/20। इसी तरीके से 337 यू में अर्श फाटीत, अगर आप किसी के यानी कि जो दांत परमानेंट दांत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जो आप अर्श पे करेंगे वो दियत का होगा 1/20। उसके बाद है जनाब, अगर आप बहुत सारे दांत यानी 20 से या 20 से ज़्यादा आप दांत जो है ना वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तो जो आप अर्श पे करेंगे वो फुल दियत के बराबर होगा। उसके बाद एक कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ मिल्क टूथ, अगर आप दूध का जो दांत है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो भी उसके उसमें भी आपको दमन पे करना पड़ेगा और साथ में आपको 1 साल की कैद भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मिल्क टूथ जो है ना वो लॉस हो जाता है और उसके बाद जो नया दांत है वो नहीं उगता, परमानेंट दांत नहीं आता, तो उस सूरत में आपको अर्श पे करना पड़ेगा और वो स्पेसिफाइड होगा परमानेंट टीथ के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद है 337 वी अर्श फॉर हेयर, जो अगर आप किसी के बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो खींच रहे हैं, अपरूट कर रहे हैं, तो अगर आप सर के या दाढ़ी के या आपके मूंछें के या आईब्रो या आई लैशेस के जो बाल हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फुल दियत पे करनी पड़ेगी और साथ में 3 साल की एज ए जो है ना कैद भी हो सकती है एज ए ताज़ीर। इसके अलावा जनाब कंपनसेशन फॉर पार्शियल हेयर लॉस, अगर आप ज़्यादा बाल नहीं नुकसान पहुंचा रहे किसी को, एज ए चोट में कुछ नुकसान हो रहा है, अगर एक आईब्रो आपने अपरूट किया है तो अर्श आपको पे करना पड़ेगा जो दियत का हाफ होगा। अगर सिर्फ एक आई लैश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जनाब दियत का 1/4 पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंपनसेशन फॉर हेयर लॉस फॉर अदर मीन्स, अगर आप बालों को बहुत ज़बरदस्ती और रिमूव कर रहे हैं और जो सबके सेक्शन 1 के अंदर कैटेगरी में वो डिफाइन नहीं किया गया, जैसे किसी शेवर के ज़रिए, केमिकल के ज़रिए, तो उसमें भी आपको दमन या कंपनसेटरी पेमेंट पे करनी पड़ेगी और साथ में 1 साल की सज़ा भी हो सकती है कैद की। अच्छा जी, उसके बाद है 337 डब्ल्यू मर्जर ऑफ अर्श। देखें बाज़ औक़ात क्या होता है, आप एक ही शख्स को बहुत सारे मल्टीपल जो है ना नुकसानात पहुँचाते हो, ठीक है ना? यानी इफ़ अक्यूज़्ड कॉज़ेज़ मोर देन वन हर्ट देयर शैल बी लायबल टू अर्श फॉर ईच हर्ट। यानी अगर आपने एक-एक जो आपने ज़ख़्म होगा उसका अलग-अलग आपको अर्श पे करना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अफ हर्ट इज कॉज टू एन ऑर्गन द अक्यूज शैल बी लाइबल टू अर्श फॉर ऑर्गन इटसेल्फ नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ऑर्गन। अगर आपने एक ऑर्गन है यानी बाजू है, तो बाजू को जो नुकसान पहुंचे तो बाजू का ही आपको अर्श पे करना पड़ेगा, बाजू के हर एक हिस्से का अलग अलग आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से इफ मल्टीपल वोन्ड्स मर्ज इनटू सिंगल वोंड द अक्यूज शैल बी लाइबल फॉर अर्श फॉर ओनली वन वोंड। अगर बहुत सारे जो जख्म है वो मर्ज होकर एक जख्म बन जाता है बड़ा, तो जो बड़ा जख्म होगा उसका ही आपको अर्श पे करना पड़ेगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ अर्श। अब अर्श की पेमेंट किस तरह होनी पड़ेगी, या तो किस तरह करेंगे, एक तो या आप लमसम करें या इंस्टॉलमेंट दें, लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे तो आपके पास 5 साल का पीरियड होगा। अच्छा जी, अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपको जेल में रखा जाएगा, सज़ा दी जाएगी जब तक आप पेमेंट फुल नहीं करेंगे। और इसके अलावा आपके पास बेल का भी ऑप्शन है, लेकिन वो भी तब जब आप सिक्योरिटी या श्योरिटी जमा करेंगे और वो भी उतनी जो अर्श की अमाउंट के बराबर हो। और इसके अलावा आपको पे रोल पे भी रिलीज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद रिकवरी फ्रॉम स्टेट, इस अगर कन्विक्ट मर जाए तो फिर क्या होगा, तो जनाब उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वहाँ से आप अर्श वसूल करेंगे। उसके बाद है 337 वाई वैल्यू ऑफ दमन। अब दमन जो है ना उसकी वैल्यू किस तरह आप डिटरमाइन करेंगे भाई, एक तो आप मेडिकल एक्सपेंसेस देखेंगे कि भाई कितनी ट्रीटमेंट आई है, जो है ना एक विक्टिम है उसको आपने ज़ख्म पहुंचाया, अब ज़ख्म की ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा पानी आया, फिजिकल इम्पैक्ट उसका कितना है, कितना लॉस है, डिसेबिलिटी हुई है, दूसरा इमोशनली कितना बंदा वो उसको नुकसान पहुंचा, ये सारी चीज़ें देख के हम दमन को डिटरमाइन करते हैं। ये भी आप लमसम या इंस्टॉलमेंट में 5 साल तक पे कर सकते हैं। अगर नहीं पे करेंगे तो जेल में रखा जाएगा जब तक आप पूरी नहीं कर पे करते। और दूसरा ये कि आपको बेल पे भी रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो सिक्योरिटी और श्योरिटी है ना वो दमन की बराबर जो वैल्यू है ना
वो उसके यानी जितना दमन है उतना आप यानी कि सिक्योरिटी और बेल आप जमा करा दें तो आपको छोड़ देंगे। इसके अलावा दे मे बी रिलीज ऑन पे रोल सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब रोल, और जो प्रिस्क्राइब रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर आपको पे रोल पे भी रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद है जनाब 337 डिस्पर्समेंट ऑफ अर्श और दमन। अब ये कौन रिसीव करेगा भाई ये अर्श और दमन? जी सबसे पहले तो विक्टिम खुद रिसीव करेगा अगर विक्टिम जिंदा है, लेकिन अगर विक्टिम मर जाता है तो उसके जो वारिस हैं उनको आप देंगे। लेकिन आप किस तरह उनको डिवाइड करेंगे? जो इनहेरिटेंस का जो लॉ है ना उसके मुताबिक जो भी रूल्स और रेगुलेशन तय किए गए हैं उसके मुताबिक आपने उनको ये अर्श या दमन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दोस्तों ये थी हमारी एक और अहम वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।